हाय वेलकम टू द हॉल ऑफ रामानुजन। आज हम लोग देखेंगे CSIR नेट मैथमेटिक्स 2026 के लिए तैयारी करने अगर कोई चाह रहा है तो डे वन में क्या क्या उसको सबसे पहले सिलेबस देख लेना चाहिए। देखिए ये सिलेबस है, पॉज करके सिलेबस देख लीजिए आप लोग। नीचे के 2 पॉइंट्स जो हैं 9 और 10 अभी हमने नहीं पढ़ी है और बाकी ऊपर की सारी चीज़ों के नोट्स को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, देखते हैं कितना दिन बचा हुआ है। तो ये देखिए 4 महीने 8 दिन बचा हुआ है। अगर हम 1 जून को माने कि पेपर हो जाएगा, जो कि नहीं होगा। ठीक है, तो 120 और 8 128 दिन लगभग हमारे पास बचे हुए हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, किस किस चीज़ कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले ये मेरे पास आ गया स्टडी मटेरियल, जिसमें कुछ क्वेश्चंस के लिए और ये टिप्स की है और क्वेश्चन के लिए, और जिसमें क्वेश्चन और हमारे पास वो भी लिखा रहेगा, कॉन्सेप्ट भी लिखे रहेंगे। वो ये हैं, ये नोट्स हैं जिसमें क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज भी हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जिससे अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें सारी नोट्स हमारे पास है, जिसको मैंने लगभग एक बार देख लिया है। ठीक है, एक बार मैंने उस सारी चीज़ों को लीनियर अलजेब्रा के लिए है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देख लीजिए सारा ये क्या कहते हैं PDF है, PDF का फोटोकॉपी है। इसमें क्या कहते हैं सारा स्टडी मटेरियल जो है आपका क्या कहते हैं PDF फोटोकॉपी फॉर्म में है, और इसको आप देख सकते हैं। ये पहला हो गया आपको, और इससे पहले 0 लेवल पे अगर देखा जाए तो किसी वीडियो को देख करके आपको नोट्स बनाने होंगे। तो नोट्स में जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये लीनियर अलजेब्रा की नोट्स है, ये लीनियर अलजेब्रा की नोट्स है आपकी मेरी। इसमें मैंने लीनियर अलजेब्रा पूरे कवर कर रखे हैं। तो इसी तरीके से मैंने COV और न्यूमेरिकल एनालिसिस को छोड़ करके बाकी सारे नोट्स कवर किया है। ठीक है, तो इसका अलग अलग इंडिविजुअल एक बार स्टडी मटेरियल दिखा के वीडियो बना दूंगा, एक बार ये कॉपी दिखा के वीडियो बना दूंगा क्या क्या कॉपी है। तो पहला आपके पास होनी चाहिए आपकी कॉपी, जिसमें आप सारी कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ चुके हों। ठीक है, एक बार देख चुके हों, सारा पढ़ लिया हो, और उसके बाद में हम जाएंगे स्टडी मटेरियल के पास और वहाँ पे देख करके छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे हम आएंगे और ये देखेंगे प्रीवियस ईयर। तो ये मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है, जिसकी मेरे पास एक, और ये है NBHM की प्रीवियस ईयर की बुक, डिप्स एकेडमी की। ठीक है, तो डिप्स एकेडमी की ही बुक मैं लगभग फॉलो करता हूँ और अच्छी भी है। NBHM जैम सब के लिए मैंने वही फॉलो किया था। ये लीनियर अलजेब्रा की प्रीवियस ईयर की कॉपी है, जिसमें मैंने जून नेट के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर रखा है। ये आपको मैं एक एक करके दिखा दूंगा। ठीक है, अब बेसिकली हम लोगों को केवल प्रैक्टिस करनी है, और जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट छूट गए हों अब हम आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे, उसको आप बताते रहिएगा। ठीक है, तो ये है हमारी क्या कहते हैं, ये 4 कॉपी और हैं जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं, वो भी NBHM के, NBHM ISI इन सब चीज़ों के। ठीक है, ये एक कॉपी है, इसमें भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया है। अब ये देख सकते हैं आप कि मेरे पास ये सारी जो हैं ये क्या है, प्रीवियस ईयर के हैं। प्रीवियस ईयर के लिए NBHM ISI TIFR और क्या कहते हैं ये है आपकी PW की, जबकि ये बुक थोड़ा मुझे कम सही लगी, इसमें सॉल्यूशन थोड़ा गलत रहता है। तो मैं डिप्स एकेडमिक बुक परचेज करूँगा CSI नेट के लिए, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। ये आपकी क्या हो जाएगी, ये है आपका NBHM PhD के लिए 2005 से 2020 तक, और ये मैं निकलवाया था, ये PhD के लिए है। और ये जो आपको अभी इसके पहले दिखाया था ये MSc की बुक है, MSc के लिए, इसमें भी 2005 से 2020 तक के लिए है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन तीनों फैक्टर को एक लास्ट में समराइज कर देता हूं। आपके पास अपनी खुद की नोट्स होनी चाहिए, जिसमें आप सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से पढ़ चुके हों, उसको रिवाइज कीजिए। फिर आपके पास में कोई ना कोई किसी एकेडमी का स्टडी मटेरियल होना चाहिए, जिससे आप देख करके कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ठीक है, फिर थर्ड पे हम आएंगे, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करेंगे। और बाकी चीज़ों के लिए मैं आपको बता दूं, ये सारी मेरी रफ़ हैं, जिसमें मैं रफ़ करता हूं, और ऊपर डायरी है जिसमें बराबर लिखता रहूँगा डे बाय डे कि क्या क्या करना है। ठीक है, और इस तरीके से आप A4 साइज़ का पेपर भी ले सकते हैं, जिसमें आप कॉन्सेप्ट जो हैं उनको लिख सकते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिलते हैं, बट आपको कहीं ना कहीं आपने पढ़ा नहीं है, छूट गया है आपसे। ठीक है, तो और ये आपका हो गया, ये मेरी कुछ ऐसे बुक हैं जैसे कि रामानुजन सर की है, ये बहुत ही, इसका मैंने एक बार रिव्यू किया था, ये भी बहुत सुंदर बुक है। और ये तो गीता का सार है, यहाँ पे ये ठीक है, ये भी ठीक है। ये सब बुक, ये थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, आप इस तरीके से बुक अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए पढ़ सकते हैं। तो 3 फैक्टर आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अपनी खुद की एक नोट्स होनी चाहिए, अगर नहीं है तो वीडियो देख करके, यूट्यूब से कहीं से कोचिंग करके आप
कर लीजिए और उसके बाद वहाँ से कवर कर लीजिए। और दूसरा फिर आप कहीं किसी कोचिंग का स्टडी मटेरियल लीजिए, उसके साथ भी ले सकते हैं, नोट्स बनाते जाइए, उसमें देखते जाइए या बाद में कर लीजिए। और फिर थर्ड आपका होगा कि आप क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। अब आपको निश्चित करना है कि आप क्या नोट्स पढ़ चुके हैं, तो आप स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन लगाइए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाइए। और थर्ड, अगर आपका दोनों काम पूरा हो चुका है तो आप प्रीवियस ईयर कीजिए। और अगर आपका प्रीवियस ईयर हो चुका है तो आप बुक देखते चलिए और प्रीवियस ईयर को भी साथ में लगाते चलिए और नोट्स को रोज़ का रोज़ रिकॉल करते चलिए। थैंक यू। कल हम आप लोगों को डे 2 में अपना कुछ स्टडी मटेरियल का फॉर्म दिखाएंगे किस तरीके से किया है। ठीक है, थैंक यू।